आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि वही एक ऐसी जमात अभी बची है जिनके आवाजों को कोई भी नहीं सुन रहा है। किस तरह से उनके हकों को छीना जा रहा है, करेंगे, आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है और क्या राजकुमार रोत अब इस जमीन के हक को, जल जंगल जमीन के हक को छीन कर रहेंगे। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सर, जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है, इन वीडियोज को हम देख रहे हैं जहां समझ में आ रहा है कि अपनी जमीन को बचाने के लिए जिंदा लोगों को अब मरने की कगार पर पहुंचना जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लाशों की तरह यहाँ पर महिलाएं लेटी हुई है, जिंदा फंदे पर लटक कर ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हमारी जमीन हमसे छीन ली जाती है तो हम कहीं के भी ना रहेंगे। क्या कहना है आपका इस मामले में? फंदे पर लटक रहे हैं ये लोग, अर्थी पर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकारें मौन हैं, इनको देख तक भी नहीं रही, इनके बारे में सुध तक भी नहीं ले रही। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली तक पर जब आदिवासियों पे बात आई तो राजकुमार रोत ने इस मुद्दे को उठाया। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जो हो रहा है उस मुद्दे को भी आगे जाकर राजकुमार रोत उठा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं जिस तरह से ट्विटर पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सीधा सीएम मोहन यादव से ये सवाल पूछे कि आदिवासियों के लिए इतना भेदभाव क्यों उनकी जमीन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और क्यों उन्हें हमेशा की तरह अब भी जल जंगल जमीन के लिए इस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश का ये मामला कोई खास अलग नहीं है उस मामले से जैसा राजस्थान के ईस्टर्न राजस्थान में डुंगरी बांध का मामला है। यहां पर भी बांध बनने के लिए इस जमीन को पूरी तरह से लूटा जा रहा है और मुआवजे के नाम पे मूंगफलियां दी जा रही है, बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। इस सब चीजों को लेकर राजकुमार रोत भी अब सवाल उठा रहे हैं और ये लोग बहुत लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके आंदोलन से फर्क के नाम पे कुछ पड़ता ही नहीं है सरकारों को। समझ में इस बात को नहीं आता कि क्या आदिवासी को इंसान की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, बाकी लोग आंदोलन करें तो फर्क पड़ जाता है, आदिवासी आंदोलन करे तो ऐसा लगता है कि समाज का कोई बिल्कुल हटाया हुआ तबका या सरकार की नजरों में ये तबका है ही नहीं, इस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और हर बार सरकारें अपने जो काम है उससे बार बार इस बात को इंगित करती है कि हाँ, तुम्हारे इस भेदभाव की वजह से, तुम्हारे इस नजर से हटाने की वजह से भील प्रदेश की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए आंदोलन करने का, विरोध दर्ज कराने का इनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बावजूद भी 10 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी आ रहा है, ना सरकार सुध ले रही है और ये पूरा का पूरा मामला आंदोलन के तरीके की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं महेश भील तो मर गया, अनिल भील तो मर गया, जाने दे दी अपनी, क्या सुध लिया? आदिवासी की जान की कीमत नहीं है इनकी नजर में। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में रोत की पार्टी के जो विधायक है कमलेश डोंडियार, उन्होंने बकायदा चिट्ठी जारी कर दी और उस चिट्ठी में जो उदयपुर के आईजी को लिखी गई है, ऐसे गहरे सबूत हैं कि प्रकाश सरपंच ही आरोपी है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि आज से नहीं भाई साहब, 2023 से ये धमकी दे रहा है कि अनिल भील के पूरे परिवार को मारेगा जी। आप उन पहलुओं को देख ही नहीं रहे। इतने सबूत, विधायक के लेटर, सांसद जा रहे हैं लगातार आईजी के पास, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। जब आदिवासी की जान की कीमत नहीं है तो फिर जिंदा लोग तो कितने भी तरीके से आंदोलन करो, नजर में ही नहीं आते जी, नजर में ही नहीं आते। आप सोचिए, राजकुमार रोत दिल्ली में तो वो लड़ाई लड़ रहे थे कि दिल्ली में सैकड़ों सालों से रहने वाले आदिवासी को कम से कम आदिवासी का दर्जा तो दो।
लेकिन सवाल यही है कि शासन, प्रशासन, व्यवस्था, सिस्टम, इन सब की नजर से ही, रेटिना से ही बाहर है आदिवासी। ये लोग इनको इंसान ही नहीं मान रहे। लेकिन बांसवाड़ा जैसी जगह पर जहां आदिवासी सांसद है, आदिवासी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो सकता है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो इस आम आदिवासी की क्या औकात कि इनको न्याय मिल जाएगा। आप सोचिए, और राजकुमार रोत जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो किस मुंह से उम्मीद रखें कि वो इन्हें न्याय दिलाएंगे। आप सोचिए इस बात को कि आदिवासी सांसद, आदिवासी पार्टी, ये सब तो आपने गिना दिया, लेकिन वो क्षेत्र ही टीएसपी क्षेत्र है। टीएसपी क्षेत्र मतलब जहां ट्राइबल्स का पूरा कंजर्वेटिव क्षेत्र होता है, वहीं पर ट्राइबल्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब आप ये बताएं कि मान लीजिए वहां पर ट्राइबल सांसद है, लेकिन भाई स्टेट का बजट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए टॉप के मुखिया ही ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन में बैठे हुए टॉप के ब्यूरोक्रेट ही ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सालों से सिस्टम ही यही बनता आया है, आदिवासी है, ध्यान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग आज इक्वालिटी की बात करते हैं, कास्टिज्म है ही नहीं, उसे हटा देना चाहिए, उन लोगों को जरा भील प्रदेश घुमाओ तो सही, ये हालात दिखाओ तो सही, तब पता चलेगा कि आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी ये जो भील हैं उनको, उनके साथ भेदभाव की सारी हदें पार करके रखी हुई है। और इनमें से कुछ नेता, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ऐसे नेता निकलकर वादे, झूठे वादे कर करके अपने घर तो भर लेते हैं, लेकिन इनका भला कुछ भी नहीं कर पाते। ये ही सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। लेकिन भला तो तब होगा जब इनके लिए इन्हीं की तरह सड़क पर कोई बैठेगा इनके साथ, इनके मुद्दे अगर ये खुद उठा रहे हैं तो भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको नहीं लगता कि राजकुमार रोत को भी अगर इनकी आवाज उठानी है तो ट्विटर से बाहर निकलकर सड़क पर बैठना होगा? ये तो हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि राजकुमार रोत को सड़कों पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्विटर पर, संसद में 4 विधायकों को भेज के साइलेंट से धरने में नहीं काम होगा। आप क्यों नहीं देखते आपके साथी हनुमान बेनीवाल को? क्यों नहीं देखते आपके ईस्टर्न राजस्थान के साथी नरेश मीणा को? नरेश मीणा के पास तो पावर भी नहीं है, हनुमान बेनीवाल के पास विधायक नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है। अगर आप सड़कों पे आएंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राजकुमार रोत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उनकी राजनीति का, वो ये है कि उन्हें जयपुर तक नहीं आना, उन्हें वागड़ के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जाना है और सिर्फ भीलों के इलाके में जाना है। ये बात आपकी ठीक है, भील प्रदेश का इलाका वही है, लेकिन जहां जहां सरकारें हैं उनके मुख्यालय तक तो आकर उनकी नाक में दम करना पड़ेगा। इसलिए राजस्थान में जयपुर भी आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में भोपाल भी जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में मुंबई भी जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा व्यवस्थाओं के उच्च शिखर पे बैठे लोगों को कि हम हैं, आदिवासी है और हमको भी विकास की जरूरत है, हम भी इंसानों की श्रेणी में आते हैं। ये सब इनको, इनके दरवाजों को खटखटा के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है इनको। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या राजकुमार रोत तक ये आवाज पहुंचेगी, क्या राजकुमार रोत असल में ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर इन आदिवासियों का सच्चा साथ देंगे और प्रूव करेंगे कि हाँ, आज के जमाने में भी कोई बिरसा मुंडा जैसा नेता जिंदा है जो इन आदिवासियों के हक और अधिकारों की रक्षा करना जानता है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म।
50 प्लस प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।